नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रबा। उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के दावे तो खूब करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से कोसों दूर नजर आती है। मामला है महाराजगंज जनपद का, जहां स्वास्थ्य सेवाओं की हालत किसी से छुपी नहीं है। जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत शुक्ला ने भी खुलासा किया है। फिलहाल जिले में केवल 4 अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं, लेकिन एक भी रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती नहीं की गई है। उनका साफ कहना है कि मैन पावर की भारी कमी है। हमारे संवाददाता प्रदीप आनंद श्रीवास्तव ने इस मुद्दे पर सीएमओ से खास बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं, अगर हम बात करें खासकर से पूर्वांचल में गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, इन जिलों में निरंतर उनकी वीसी होती रहती है और इन जिलों में उन्होंने बड़े काबिल लोगों को तैनात किया है। अगर मैं इस समय महाराजगंज में हूँ और अगर महाराजगंज की बात करें तो कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक एक बीमार जिला खुद जो है महाराजगंज हुआ करता था, लेकिन कम संसाधनों में जिले को एक बेहतर जो है स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने वाले यहाँ महाराजगंज के वर्तमान सीएमओ शुक्ला साहब हमारे साथ हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि किस लेवल तक अभी जो क्रियान्वयन है वो हो पाया है और क्या कुछ कमियां हैं। हमारे जनपद महाराजगंज में स्वास्थ्य विभाग में लगभग कुल 211 चिकित्सकों का पद है, जिसके अगेंस्ट 116 लोगों की ही तैनाती है। इसके अलावा ये जो चिकित्सकों की भारी कमी है, इसके साथ साथ जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की जो एक मानक होता है सारे एफआरयू पर, उस हिसाब से स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। पर्टिकुलरली हमारे यहाँ रेडियोलॉजिस्ट की काफ़ी कमी है, जबकि हमारे पास 4 अल्ट्रासाउंड की मशीनें हैं, जैसे फरीदा में है, पतावल में है, चौक में है, ठोठीवाली में है, और रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती नहीं है। इसके लिए कई बार हमारे द्वारा महानिदेशक और शासन तक इसके लिए लेटर लिखा गया है और गवर्नमेंट ने इसकी भी व्यवस्था बनाने के लिए जो पीएमएस में हमारे पहले से डॉक्टर तैनात हैं, उन लोगों को 6-6 महीने की ट्रेनिंग पर भेजा है कि अगर वो ट्रेनिंग करके आ जाते हैं तो उनके द्वारा अल्ट्रासाउंड की जांच कराई जाएगी। जैसे फरीदा के भी एक डॉक्टर गए हैं ट्रेनिंग में, हड़ताल से भेजे गए हैं, तो वो लोग जब आ जाएंगे तो गवर्नमेंट पूरा प्रयास कर रही है कि अगर हमको परमानेंट रेडियोलॉजिस्ट या स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं तो जो कार्यरत हैं उन्हीं को स्पेशल ट्रेनिंग दे करके और स्वास्थ्य सुविधाओं को और ढंग से संचालित किया जाए। गवर्नमेंट इस पर पूरा प्रयास कर रही है। इसके अलावा अभी हमारे यहाँ एक ये सोहगी बर्मा में नई सीएचसी की बिल्डिंग लगभग कंप्लीट हो गई है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने पद स्वीकृत कर दिए हैं और जल्दी वो हॉस्पिटल संचालित हो जाएगा। हमारे यहाँ फिर वो एक एक्स्ट्रा और सीएचसी बन जाएगी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होगी, जो कि बहुत दूरस्थ जगहों पर है और अभी तक वहाँ की पब्लिक को कोई ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। केवल हर सैटरडे को मेरे द्वारा एक अलग से एम्बुलेंस में सारे डॉक्टर की, फार्मासिस्ट की, स्टाफ नर्स और एएनएम वो हफ्ते में एक दिन सैटरडे को जाकर के वहाँ पर मरीजों का इलाज और टीकाकरण वगैरह करती हैं। ये वो सीएचसी भी जब संचालित हो जाएगी तो मेरा जो जनपद है वो पूरी तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं से कंप्लीट हो जाएगा, जो भी कमियां हैं वो पूरी हो जाएंगी। इसके अलावा एम्बुलेंस सेवाएं हैं, जिसमें हमारे यहाँ ये मेडिकल मोबाइल यूनिट है 3-3, जिनका रोस्टर वाइज गांव में जा करके मरीजों का पूरा इलाज करती हैं। उसमें डॉक्टर भी तैनात रहते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, लैब टेक्नीशियन होते हैं जो मरीजों की जांच करते हैं। तो इस तरीके से जो मरीज हॉस्पिटल तक नहीं आ पाते हैं, उन मरीजों के भी इलाज के लिए जो मेडिकल मोबाइल यूनिट वाली एम्बुलेंस है वो जाकर के वहाँ मरीजों का इलाज करती है, जिसका पूरा एक रोस्टर बना हुआ है। उस रोस्टर के अकॉर्डिंग वो महीने में जाके काम करते हैं। इसके अलावा अभी जैसे यहाँ जिला अस्पताल में एक क्रिटिकल केयर यूनिट का भी संचालन होना है, जिसकी बिल्डिंग लगभग 90% से ज़्यादा कंप्लीट हो गई है। इसमें कुछ थोड़ा बहुत ही काम बाकी है, लेकिन अभी वहाँ पर एचआर, क्योंकि क्रिटिकल केयर यूनिट चलाने के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की जरूरत होती है, जैसे कि न्यूरो सर्जन की जरूरत है,
फिजिशियन की जरूरत होती है। इसके अलावा मेन जो है वो कोई भी आईसीयू चलाने के लिए एनेस्थेटिस्ट की जरूरत होती है, और आईसीयू 24 घंटा रन कराने के लिए कम से कम 4 एनेस्थेटिस्ट की आवश्यकता है। तो उसका भी पद अभी स्वीकृत भी नहीं हुआ है और कोई तैनाती नहीं हुई है, जिसकी वजह से अभी मेरा ये क्रिटिकल केयर यूनिट संचालित नहीं हो पाया है। लेकिन अभी उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ है। वो उद्घाटन होने के बाद में पत्राचार वगैरह किया गया है। और इधर अभी दिशा की जो मीटिंग थी उसमें भी माननीय मंत्री जी को और सभी माननीय विधायकों को यह अवगत कराया गया है कि हमको स्पेशलिस्ट डॉक्टर दें, जिससे कि हमारे जिले की और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं ये सब ढंग सुचारू रूप से संचालित हो सके। जिस तरह से महाराजगंज में स्वास्थ्य सुविधाओं का टोटा था, मैंने अभी पहले ही बताया कि बहुत ही कम सीमित संसाधनों में महाराजगंज में फिलहाल अभी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको बेहतर करने का प्रयास किया गया है। और अभी जो सोहगी बरवा का नाम, जिसका नाम अभी शुक्ला साहब ने लिया, निश्चित रूप से वो चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है, वहां पर स्थिति निश्चित रूप से दयनीय है। और जो मैन पावर की कमी है उसके विषय में भी पिछली इंटरव्यू में शुक्ला साहब ने बताया था और आज भी ये इस साक्षात्कार में बता रहे हैं कि मैन पावर की कमी है, पत्राचार किया गया। निश्चित रूप से शासन जो है, जो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको इस पे विचार करना चाहिए और महाराजगंज को जो मूलभूत सुविधाएं हैं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई उसको प्रदान करना चाहिए। अपने सहयोगी राहुल साथ मैं प्रदीप, महाराजगंज। तो फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।